ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उत्तर प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक आज लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आगामी स्थानीय निकाय और आम चुनावों के लिए तैयार रहें। उन्होंने उनसे G20 से जुड़े आयोजनों में शामिल होने की भी अपील की। श्री योगी ने कहा कि G20 कार्यक्रम पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से वो आने वाले महीनों में G20 देशों के सदस्यों का आतिथ्य सत्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये आयोजन दुनिया के सामने देश और प्रदेश को अपना सामर्थ्य दिखाने का बड़ा अवसर भी है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, जनरल VK सिंह, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति सहित राज्य के कई सांसद भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में एक समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को इन पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। ये पुरस्कार 5 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को 6 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इन श्रेणियों में कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा तथा खेल शामिल हैं। प्रत्येक विजेता को 1 पदक, 1 लाख रुपए की नकद राशि और 1 प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस वर्ष नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इनके अलावा परेड में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां भी शामिल होंगी। रक्षा मंत्रालय में जनसंपर्क अधिकारी नेमपिबो मरिनमई ने मीडिया को बताया कि इस वर्ष की झांकियों में से अधिकतर का विषय नारी शक्ति है। परेड में शामिल उत्तर प्रदेश की झांकी में 3 दिवसीय दीपोत्सव की झलक दिखाई जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों सहित हर एक समुदाय सकारात्मक भावना से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के संबंध में BBC के वृत्त चित्र का हवाला देते हुए उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के बाहर या भीतर दुर्भावनावश चलाए गए किसी भी अभियान से भारत की छवि धूमिल नहीं की जा सकती। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की आवाज है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा है कि न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ हमें इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जेल में सिर्फ इसलिए न बंद रहे कि उसके मामले का विचारण या अपील अदालत में लंबित है। उन्होंने पीड़ितों को समय से मुआवजा दिए जाने और उनके पुनर्वास की जरूरत पर भी बल दिया। न्यायमूर्ति कौल कल वाराणसी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुगम न्याय प्राप्ति विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि विधिक साक्षरता के प्रसार में कानून के छात्रों को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वो समाज के वंचित वर्गों को इंसाफ दिलाने का एक मजबूत साधन हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने बैंकरों का आह्वान किया है कि वो आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक उपलब्ध कराएं। वित्त विभाग में सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों के जिला प्रबंधकों और राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति के संयोजकों के साथ हुई एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों से कहा कि वो देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों में साख की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए काम करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने एक विशेष मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है, जिससे भारत में 100 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। भारोस को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगो का डिजाइन मांगा है। इस लोगो में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।